Good morning, students. This is class 8th Civics, Chapter 10 Law and Social Justice, and today is going to be your first class on this chapter. आपने शर्ट की कहानी यानी कमीज़ की कहानी के माध्यम से जाना कि किस तरह से जो किसान है वो खेत में कॉटन यानी कपास उगाता है, फिर उस कॉटन को व्यापारी खरीदते हैं, उसे फिर गिनिंग मिल में भेज देते हैं जहां बीज को रेशे से अलग किया जाता है। फिर जो मर्चेंट है वो पुटिंग आउट सिस्टम के माध्यम से जो रॉ मटेरियल है उसे वीवर को यानी बुनकर को देते हैं और बुनकर उसे कपड़े में बदलता है और फिर उसी व्यापारी को वो कपड़ा वापस देता है। फिर जो मर्चेंट है वो उस कॉटन क्लॉथ को, उस सूती कपड़े को एक्सपोर्टिंग जो फैक्ट्री है, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वहाँ भेजते हैं। वहाँ कमीज़ तैयार की जाती है यानी शर्ट तैयार की जाती है और जो ये तैयार शर्ट है उसे जो गारमेंट फैक्ट्री है वो विदेशों में एक्सपोर्ट कर देती है। इस तरह से इस शर्ट की कहानी में जो किसान है और जो मर्चेंट है, वीवर है और गारमेंट कंपनी है और एक्सपोर्टर है, इनके बीच में एक चेन, एक श्रृंखला बन जाती है। इस चेन में आप वर्कर देखते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, जिनमें वीवर है, और कंज्यूमर हैं जो कपड़ा खरीदते हैं, और प्रोड्यूसर हैं। अलग अलग स्तर पर हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट का निम्नतम या न्यूनतम मिनिमम जो प्राइस है वो तय करती है। ही जो गवर्नमेंट है वो एक वर्कर का जो मेहनताना है, जो वेज है, डेली वेज है, वो भी तय करती है कि एक वर्कर को कम से कम एक दिन के मजदूरी के न्यूनतम पैसे इतने मिलेंगे। उदाहरण के लिए शर्ट की कहानी में हम देखेंगे कि जो मर्चेंट है वो जब वीवर से कपड़ा बनवाता है उसके बदले में वो बुनकर को कितने पैसे देगा। ही जब जो मर्चेंट है तैयार कपड़ा जब गारमेंट फैक्ट्री में भेजेगा तो उसके बदले में उसको कितने पैसे मिलेंगे, और गारमेंट फैक्ट्री में उस कपड़े से शर्ट बनाई जाती है और उस शर्ट को वो जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो तय करेंगे कि वो एक्सपोर्टिंग कंपनी को उस शर्ट को कितने पैसे में बेचते हैं। शर्ट की कहानी के माध्यम से हमने समझा कि जो मर्चेंट है वो जब कच्चा माल वीवर को देता है कॉटन के रूप में कपड़ा बनाने के लिए तो उसे मनमाने ढंग से पैसे देता है, और फिर जब वो कपड़ा गारमेंट फैक्ट्री में बनता है वीवर से धागा मिलने के बाद से कपड़ा मिलने के बाद जब वो कपड़ा गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट बनता है तो कंपनी के मालिक वर्कर से दिन रात काम लेते हैं, उनको न्यूनतम जो वेज है उससे कम पैसे देते हैं और वो शर्ट महंगे दाम पर एक्सपोर्टिंग कंपनी को बेचते हैं। वर्कर्स के जो मिनिमम वेजेस हैं, जो न्यूनतम भत्ते हैं, वो हर साल या साल दर साल परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस का कानून बनाना ही पर्याप्त सफिशिएंट नहीं है, उसे लागू भी किया जाना आवश्यक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको समय समय पर जो वर्क प्लेस है, जो कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाकर देखना होगा कि जो मज़दूर हैं उनसे ज़्यादा काम न लिया जाए,
8 घंटे से ज़्यादा, और उनको कम कम वेजेस न दिए जाएं। ये सरकार को एंश्योर करना होता है, सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि जो वर्कर है वो कम दाम में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी जो काम है उसके खो जाने का डर होता है। उदाहरण के लिए हमारे संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से एक अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें ये स्पष्ट है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री में और किसी माइन में यानी खतरनाक जगह पर काम के लिए अपॉइंट या एम्प्लॉय नहीं कर सकते। थैंक्स।